जय गुरुदेव मित्रों। मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल, माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने अपने बचपन से भक्ति का मार्ग इख्तियार किया और किस प्रकार उसने अपनी भक्ति से अपने परिवार की रक्षा की। हम बात करते हैं एक मीडियम परिवार की, जिसमें वो अपने पिता, भाई, बहन, दादा, दादी सबके साथ, चाचा, चाची, पूरे परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता था। बचपन में न तो उसको भगवान में कुछ रुचि थी, न किसी और में रुचि थी। बस खेल कूद में उसका बहुत मन लगता था। जीवन धीरे 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 ऐसे ही चलता रहा। वो खेल कूद में मस्ती में रहता था, कभी गाय भैंसे चराने चला जाता था। इस प्रकार उसका जीवन चलता रहता था। एक समय उनके गांव में एक व्यक्ति आया जो भगवान का सत्संग करने लगा और उन्होंने भगवान के फोटो वितरण करने का अनाउंसमेंट किया। उसके भी मित्रों ने उसको कहा कि वहां भगवान का फोटो वितरण हो रहा, तू भी चलेगा क्या? और भजन वजन सब सिखाते हैं। तो उसने कहा चलो ना, कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। वो वहां गया। उस दिन से मतलब उसके मन में एक अलग सी फीलिंग हो गई। वो भगवान के वहां फिर वो फोटो की लालच में तो गया, लेकिन उसके बाद वो वहां प्रतिदिन जाता रहा। उसके मंत्र, चालीसा, भजन, आरती, संगीत सभी ऑटोमेटिक उसको मुख जबानी होने लगे। इसी तरह जीवन उसका चलता रहा। पर लेकिन उसने प्रतिदिन एक नियम बना दिया कि उसके भगवान का मंत्र जप करके ही घर से बाहर निकलना, बाकी उसके बाद नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और रात्रि में जब वो घर पहुंचेगा ना, तो उसको मंत्र जप किए बिना सोना नहीं, मतलब नहीं सोना, चाहे रात्रि में कितने भी बजे हो। एक ऐसा नियम रख लिया उसने। उसका जीवन चलता रहा। पढ़ाई का समय आया, पढ़ाई होते 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 वो पास होके जब कमाने के लिए गया, तो उसी समय जीवन उसका चलता रहा। कुछ वर्षों बाद जब शादी हुई, तब शादी के जीवन उसका व्यवस्थित अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं हर घर की कहानी होती है, उसी प्रकार उसके घर में भी थोड़ी अफरा तफरी होने लगी। उसके पिता का गुस्सा बहुत तेज था। तो उस समय एक समय ऐसा आया कि उसने अपनी बीवी को मायके भेजा और वहाँ उसके पिता मतलब बहुत गुस्से हो गए और बोला अभी के अभी लेके आ जा। रात्रि हुई। अभी रात में उसको घर से बाहर निकलना होता है ना, तो बहुत डर लगता था। इसी प्रकार गुस्सा बढ़ता गया, क्लेश बढ़ता गया। तो उसके चाचा आए, चाचा ने समझाया एक काम कर, तू जा और वही रात रह जाना, सुबह लेके आना। लेकिन ये उस चाचा को कैसे बताए कि मुझे अभी जाने में डर लग रहा है और वो रास्ता शमशान के ऊपर से जाता है। डर लग रहा है लेकिन जाना भी जरूरी है। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे साथ में चाहिए, आप मेरे साथ में चलना। जैसे ही हाथ जोड़ के नमन करके उल्टा घूमे, तस्वीर नीचे आके गिरे। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हुआ। वापिस ऊपर रखता है, वापिस गिरती है, वापिस ऊपर रखता है, वापिस गिरती है। भगवान बोल रहे कि मत जा, लेकिन उसको वो बोल रहा है मुझे जाना है, क्योंकि घर में क्लेश बढ़ रहा था। फिर उसने दिल से प्रार्थना की, हे माता, वहां जो होगा वो उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जब मेरे साथ हो तो चाहे कैसी भी शक्ति सामने क्यों नहीं हो, मुझे डर नहीं लगेगा। आप मेरे साथ चलना। माना कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप साथ में होगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। फिर हाथ जोड़ा, फिर वो तस्वीर नहीं गिरी, वो वहां से रवाना हुआ। शमशान के ऊपर से रास्ता जा रहा था ससुराल जाने के लिए। जैसे ही वो शमशान के ऊपर से निकला, तो उसको एहसास हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। चल रहा है, गाड़ी उसकी बाइक लेके वो चल रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है कि कोई पीछे आ रहा है। अचानक से उसके दिल में आवाज आई कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा। उसने
माँ को याद करके जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, गाड़ी का पीछे का पलड़ा ऐसे जोर से फेंका गया, मानो किसी ने उठा के फेंकने की कोशिश की उस तरह। लेकिन कहते हैं ना कि जब माँ का साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना होने के बावजूद भी उसकी गाड़ी का बैलेंस नहीं बिगड़ा और वो वहां से निकल गया। इसी तरह जीवन उसका चलता रहा। फिर खुशहाल जीवन हुआ। उसके परिवार को लेके शहर में गया, वहां भी उसका जीवन अच्छे से गुजर रहा था। उसके भी फिर बाल बच्चे हुए, सभी सुखी जीवन जी रहे थे। कुछ वर्षों बाद एक ऐसा मोड़ आया जहां पे उसकी बीवी पे किसी ने तंत्र कर दिया, उसके बच्चों पे किसी ने तंत्र कर दिया। वो समय बहुत कठिन था। इधर बीवी बीमार, इधर बच्चे बीमार। बीवी को बोला कि ये तेरी बीमारी नहीं है, लेकिन वो बोलती है नहीं, आपको इलाज नहीं करवाना है, क्योंकि उसको समझ नहीं थी ना। उसको समझ नहीं थी कि क्या चीज हो रही है। उसको तो ये लगता था कि जो बीमारी है वो बीमारी के हिसाब से वो ट्रीट कर रही थी, लेकिन उसके माता ने उसको बता दिया था कि ये तकलीफ दूसरी है। उसका एक नियम भी था कि वो बिना कहे किसी को हाथ भी नहीं लगाए। उसी प्रकार उसने हॉस्पिटल में बीवी को भर्ती करवाया। फिर बच्चों को लेकर दूसरी हॉस्पिटल में पहुंचा, उनका भी इलाज करवाना, क्योंकि एक साथ में सभी बीमार, उसको छोड़ के सभी बीमार, तीनों बच्चे बीमार, वो बीमार। तो वो भी अकेला परेशान हो गया, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हो गया। लेकिन अपनी माँ को याद करना वो नहीं भूला था, अपनी भक्ति को याद करना वो नहीं भूला था। उसका नियम जो था सुबह शाम पूजा करना, वो करता ही था। अंत समय उसके पत्नी की तबीयत और खराब होने लगी, तो उसका इलाज कर रहे, डॉक्टर भी बोल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इलाज कर रहे, लेकिन इलाज कुछ लागू नहीं हो रहा है। उसकी पत्नी को उसने कहा कि क्या करें, घर चलना है कि इधर ही रह रहे हैं। तो बोलते आप छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। उसको घर लेके आया, आके उसको घर पे बेड पे सुला दिया और वो भी सो गया। उसको समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी का आखिरी दिन है, सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसका जो भाव था, उसकी भक्ति थी, वो प्रबल थी। उसकी बीवी रात में परेशान बहुत हो रही थी, ना तो सांस ले पा रही, न बोल पा रही थी। प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उसकी बीवी ने उसको उठाया कि आप कुछ करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। ऐसा उसके बोलने पे उसने कहा ठीक है, जब तूने बोला है तो जरूर माता रानी कुछ करेगी। वो नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, स्नान इत्यादि किया, और वो करने के बाद वो अपनी पत्नी को लेके भगवान के रूम में गए। भगवान का रूम साफ किया और माँ के नाम से अखंड ज्योत चल रही थी, उस वहां पे ले जाके उसको झाड़ा दिया। झाड़ा देने के बाद उसको बीवी को वहीं सुलाया और वो मंत्र जप में बैठ गया। अपनी माता रानी को वो प्रार्थना करते जा रहा है, इस प्रकार कि उसकी इस जीवन की डोर को वही संभाल सकते, बाकी कोई नहीं संभाल सकते। आप मानो नहीं मानो, सूर्योदय हुआ और उसके घर के पास में ही भगवान शिव का मंदिर था, और मंदिर की जैसे ही घंटियां बजी आरती के समय उसकी नींद उड़ गई। उसके बाद उसकी नींद भी उड़ गई और उसका भी मंत्र जप पूरा हो गया। वो अपने बेडरूम में जाके सो गई और वो भगवान की सेवा करने लगा। बेडरूम में जाके सोई तो उसको तुरंत ही सपना आया कि बहुत सारे लोग उसको काले कपड़े पहने हुए मारने को दौड़ रहे हैं, हाथों में तलवार लिए और उसके तलवार मार रहे हैं। वो भाग रही है। अचानक जैसे उसका छोटा बेटा भगवान का रूप लेके उसके पास पहुंचा और उसको लेके अचानक से हाथ ऐसे ऊपर किया, बहुत ऊपर जाके दीवार पे वो रुक गई। वहां से जब वो नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सब तो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो उसको बुला रहे, आजा आजा आजा, लेकिन वो नीचे नहीं आ पा रही और देखती है तो अपना बच्चा भी पास में नहीं था। वो सोच रहे मेरा बच्चा खा गया, कहीं इन लोगों ने मार तो नहीं दिया।
इस प्रकार से वो डर रही थी और उसने कहा कि आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो बोली नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, इस प्रकार से कहने लगी। और जैसे वो मंदिर की घंटी बजी और उसकी नींद खुल गई थी, तो जो होने वाला था वो सारा का सारा वृत्तांत उसको भगवान ने सपने में दिखाया। तो कहते हैं ना, किसी की अगर सच्चे दिल से भक्ति करो और विश्वास रखो अपने प्रभु पे, तो भगवान अपने भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ते। उनकी एक पुकार पे वो दौड़े चले आते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति की और उसके परिवार की माता रानी ने रक्षा की, वैसे माँ भगवती आप सबका भी कल्याण करे। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, एक व्यक्ति की जीवन की गाथा है जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत की है। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।